Good morning, students. How are you? I am absolutely fine in front of you and hope to you same at your home. My dear child, it's chemistry for class 10th. क्लास 10th में केमिस्ट्री में हमने अपनी जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बातें की थी रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड और कोरोजन से रिलेटेड। तो कोरोजन जो दीज आर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन इन आवर डेली लाइफ विच अकर्स अराउंड अस। जो हमारे चारों तरफ जो है डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन कुछ चीज़ों का होता है, हम उनको पढ़ रहे थे। जैसे आपने कोरोजन पढ़ लिया, तो कोरोजन में आपने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था, एज वेल एज आपने जो है सिल्वर की रिएक्शन देखी थी कि किस तरह सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, लेकिन अब हम आज आपको यहाँ बताने वाले हैं कि जब कॉपर की केमिकल इक्वेशन, कॉपर है हमारे पास में कॉपर, जब कॉपर की केमिकल इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, O2 भी होता है वहाँ पर, एज वेल एज वाटर भी होता है। कुल मिलाकर के माय डियर चाइल्ड ऑल दीज थ्री थिंग्स व्हाट आर, क्या है ये तीनों की चीज़ें यहाँ मिलकर के, ये तीनों ही चीज़ें मिलकर के क्या बना रही हैं यहाँ पर माय डियर। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट दिस इज मॉइस्चर। ये मॉइस्चर जो दैट इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर और वाटर, इन तीनों का मिक्सचर जो है मॉइस्चर है। एंड दिस मॉइस्चर इज रिएक्ट विद कॉपर, यू कैन अंडरस्टैंड it's copper, carbon dioxide, air and water, you can take two molecules. When this moisture is react with copper, then it will goes to CuCO3, copper carbonate में चला जाता है। CuCO3, एक Cu ले लीजिए, CO एक ऑक्सीजन इधर दे दीजिए, CuCO3 what is left? Cu, एक Cu बचा था and OH का whole twice. A green substance, a green colored substance is formed. एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस यहाँ पर प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं कॉपर कार्बोनेट। इट्स कॉपर कार्बोनेट। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ corrosion, the eating up of metals by the effect of air and moisture into their oxides, chlorides, sulfides, sulfates, etc. That is called corrosion. ये रहा ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस। कई बार ये क्वेश्चन आता रहा है कि जब कॉपर को जो है एयर के अंदर ऐसे ही ओपन छोड़ दिया जाता है तो कॉपर का एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस आपको मिलता है, क्या नाम है उसका, एंड राइट द केमिकल इक्वेशन टू ऑब्टेन दिस सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात ये आ जाती है यहाँ पर माय डियर चाइल्ड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ड्यू टू द कोरोजन मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ आयरन, लीजिए मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ आयरन हमारे देश में इन आवर कंट्री रेगुलरली डैमेज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन की वजह से हमारे देश में मिलियंस ऑफ टन्स जो है ना आयरन फिनिश हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा माय डियर्स, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है। What type of ways are there from which we can protect our metal from corrosion, like a very bad process you can say. तो प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, तो पहले नंबर पर आप अपनी मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो बाय अप्लाइंग पेंट। मेटल के ऊपर अगर आपने पेंट कर दिया तो मेटल आपकी जल्दी से कोरोड नहीं होगी। वाई? बिकॉज ऑफ द कनेक्शन बिटवीन एयर एंड मेटल इज ब्रोक डाउन बाय द हेल्प ऑफ पेंट। पेंट की वजह से जो एयर है बाहर और जो मेटल है, इन दोनों के बीच का जो है कनेक्शन टूट गया। इस वजह से आप जो है कोरोड नहीं होगी मेटल आपकी। आप पेंट अप्लाई कीजिए मेटल के ऊपर, आपकी मेटल कोरोड नहीं होगी, कोरोजन नहीं होगा, मेटल आपकी सेफ रहेगी। अंडरस्टैंड? नंबर 2, बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल। बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल, क्या अप्लाई करके? ग्रीस और ऑयल को अप्लाई करके भी हम अपनी मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, और बहुत ज़्यादा ये आता रहा है कि व्हाट इज कोरोजन एंड व्हाट वेज फ्रॉम विच वी कैन प्रोटेक्ट द मेटल, जिनसे ये हम अपने मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये ग्रीस है,
ग्रीस जब मेटल के ऊपर लग गया, ये बैड कंडक्टर है एयर का, एयर इसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगी और एयर और मेटल के बीच में ग्रीस रहेगा और आपकी मेटल सही रहेगी। वैसे ही ऑयल भी, ऑयल जो है शाइनी होता है, चिकना होता है, चमकदार होता है और ये भी जो है आराम से आपकी मेटल को प्रोटेक्ट करेगा ऑयल भी। नंबर 3, बाय गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? व्हेन ए थिन लेयर ऑफ जिंक, व्हेन ए थिन लेयर ऑफ जिंक इज कवर्ड on a metal like iron or steel, that is called galvanization। जब स्टील और आयरन जैसी मेटल के ऊपर जिंक की एक बहुत ही पतली परत उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, लेयर चढ़ा दी जाती है, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। टैप्स देखी होंगी, गैल्वेनाइज्ड होती हैं। जिंक की लेयर चढ़ी हुई है आयरन के आर्टिकल पर, वो आयरन का है, आयरन की है वो जो टैप है वो आयरन की है, लेकिन उसके ऊपर जिंक की उसके ऊपर लेयर चढ़ा दी गई है तो वो गैल्वेनाइज्ड है। आप गैल्वेनाइज कीजिए, आप आयरन के ऊपर जो है जिंक की एक पतली लेयर चढ़ा दीजिए, आपकी मेटल बिल्कुल सही रहेगी, कोरोजन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? अब नंबर 4, बाय एलोइंग। बाय एलोइंग, अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि एक एलोय क्या है। मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा एलोय क्या है। आप मान के चलिए आपके पास जिंक है एक मेटल और एक आपके पास में कॉपर है, तो आपने जिंक को प्लस कॉपर को दोनों को एक साथ ऐड कर दिया और दोनों को एक साथ ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से ऐड किया कि इन दोनों का एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो गया। मीन्स जिंक और कॉपर एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्सिबल होगा, पूरी तरह मिल गए। ना उसके अंदर प्रॉपर्टी जिंक की है ना उसके अंदर प्रॉपर्टी कॉपर की है, यानी पूरी तरह से एक नया प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ है। और उस प्रोडक्ट का नाम क्या है जानते हैं आप? दैट इज ब्रास। ओके, सो एलोय क्या है? एन एलोय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। एन एलोय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ये 2 मेटल्स हैं, दोनों का जो होमोजीनियस मिक्सचर दैट इज एलोय। और एग्जांपल ब्रास आपके सामने है। आप कॉपर लीजिए, टिन लीजिए, दोनों को मिलाइए, आपको ब्रोंज मिलेगा। ब्रोंज सुना है आपने? ब्रोंज किसे कहते हैं? ब्रोंज यू नो, कांसा। ये पीतल है, ये ब्रोंज है, कांसा। नेक्स्ट सोल्डर देख सकते हैं आप टिन प्लस लेड ले लीजिए, दोनों ही मेटल हैं। क्या मिला आपको? इससे मिला आपको सोल्डर। तो ये सब एलोय है। ओके, मैं आपको बता दूं कि जो आपका प्योर आयरन होता है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है, स्ट्रेचेबल होता है, उसका यूज़ हम ज़्यादा कर नहीं सकते। तो उस आयरन के अंदर नियर अबाउट 0.05% उसके अंदर कार्बन ऐड किया जाता है, जिससे क्या वो जो आयरन है आपका दैट आयरन इज बिकम हार्ड। वो आयरन अब हार्ड हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो उसको भी आप कहो तो एलोय कह सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ जो बात चल रही है एलोय की, तो 24 कैरेट गोल्ड आपने सुना होगा नाम। 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड की कभी भी 24 कैरेट गोल्ड की कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती। वाई? बिकॉज ऑफ 24 कैरेट गोल्ड इज सॉफ्ट, वो बहुत सॉफ्ट होता है, पिघल सकता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यू कैन से। इसलिए 24 कैरेट गोल्ड के अंदर कॉपर मिलाया जाता है थोड़ा सा, और अब वो बन जाता है 24 कैरेट गोल्ड। ज्वेलरी इसकी बनती है, हमेशा याद रखना। और ये दोनों ही अब एक एलोय बन गया, कॉपर और गोल्ड मिल गए एक साथ तो एक एलोय बन गया। एन एलोय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स दैट इज कॉल्ड एलोय। ये ब्रोंज है, ये ब्रास है, ये दोनों ही ना इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते, ना ब्रास और ना ही ब्रॉन्ज। अंडरस्टैंड? तो अब एलोइंग करके आप किस तरह से मेटल को देखिए। अगर आपके पास में कॉपर है और आपको खतरा है कि ये कोरोड हो सकता है, तो आप इसका एलोय बना दीजिए। एलोय कॉपर का आप बहुत सारी चीज़ों के साथ बना सकते हो। कॉपर प्लस जिंक मिला दो, कॉपर प्लस टिन मिला दो, एलोय बन गया, तो आपकी मेटल सुरक्षित रह सकती है। समझ में आ गया? एलोय बना करके भी आप मेटल को सुरक्षित रख सकते हो। तो आपके पास में कोरोजन से बचाने के लिए आपके पास 4 तरीके आए।
पहला बाय अप्लाइंग पेंट, बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल, बाय गैल्वेनाइजेशन एंड बाय एलोइंग। एलोइंग क्या है? एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, दैट इज कॉल्ड एन एलॉय। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं, हमारे पास में अभी 2 और भी प्रॉपर्टीज अभी हमारा वेट कर रही हैं। अभी केवल कोरोजन हुआ है, ऑक्सीडेशन के जो है अभी कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी इफेक्ट है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी किसे कहते हैं? रेंसिडिटी इट इज मे बी डिफाइंड एज, रेंसिडिटी को डिफाइन किया जा सकता है, रेंसिडिटी मे बी डिफाइंड एज द प्रोड्यूसिंग ऑफ बैड स्मेल फ्रॉम द फूड आइटम्स, द प्रोड्यूसिंग ऑफ वेरी बैड स्मेल from the food items when, or you can say from the oily or fatty food items, the producing very bad smell from the oily and fatty food items by the effect of oxygen या by the effect of air, that is called rancidity. Understand? Rancidity may be defined as it is a process, or you can say the producing of very bad smell, or you can say the producing of very unpleasant smell from the fatty or oily food items by the effect of oxygen, that is called rancidity. खाने के अंदर ऑक्सीजन की वजह से, और खाने में फैट और ऑयल तो होना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है, फैट एंड ऑयल है, अब उसकी वजह से जो है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। खाने में से बहुत बुरी बुरी स्मेल आने लगी, ठीक है, तो रेंसिडिटी ये होता है। अब रेंसिडिटी को कैसे रोका जा सकता है? बाय एयर टाइटली पैकेजिंग, एयर टाइटली पैकेजिंग करके। कोई भी पैकेट है, कोई भी फूड आइटम का पैकेट है, उसको पैक कीजिए बिल्कुल एयर टाइटली, मीन्स उसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए, एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, बाय यूजिंग एनी एंटीऑक्सीडेंट, किसी भी एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके। अब एंटीऑक्सीडेंट जैसे BHT, BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन, butylated hydroxyl anisole. Antioxidants are those chemical substances which prevent the oxidation of fat and oily substances. Okay, ये लीजिए। और विटामिन सी, विटामिन सी भी एक एंटीऑक्सीडेंट कवर करता है, तो बाय यूजिंग एनी एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके भी आप अपने फूड आइटम्स को बचा सकते हो। ऐसे ही नंबर 3 पर आपका आ गया बाय यूजिंग नाइट्रोजन। जो आपके पैकेट्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उनके अंदर आप नाइट्रोजन फिल कीजिए। नाइट्रोजन जब आप उसके अंदर फिल करेंगे तो आपके फूड आइटम्स बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है किसी से भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक, ऑक्सीजन वहाँ से भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो रेंसिडिटी से आप इस तरह से अपने खाने को बचा सकते हो। खाने में कई बार आपने देखा होगा बहुत सारा नुकसान हो जाता है। हल्दीराम्स हैं और बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, मुझे कम नाम ये याद है ज़रा इनके, फूड आइटम्स पैक करके बेचते हैं। नमकीन, बिस्किट कितने दिन तक इसी तरह से सुरक्षित रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये लगाए जाते हैं BHT और BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। कोल्ड ड्रिंक है, बहुत दिन तक सुरक्षित रहते हैं, क्यों? इनका यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। अंडरस्टैंड? यहां तक कि रेस्पिरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। कैसे होता है रेस्पिरेशन? C6H12O6 plus 6O2 goes to 6CO2 plus 6H2O। आप इसमें देख लीजिए, ग्लूकोज है, एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया, तो ये एक रेस्पिरेशन का एक एग्जाम्पल है। ये भी होता है ऑक्सीडेशन, दिख रहा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज एयर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हो रहा है। तो रेस्पिरेशन भी एक प्रोसेस है, किसकी? ऑक्सीडेशन की, ठीक है।
इसी तरह आपका एक और बच रहा है कंबस्सन। इनके अच्छे से नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेना, आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, बिल्कुल फिनिश हो गया ये मान लीजिए। कंबस्सन, कंबस्सन मीन्स when one mole of a substance is burned, is completely burned in presence of air, that is called combustion. लाइक कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो CO2 बनता है, अंडरस्टैंड। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंबस्शन कैसे? जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है ना, तो कुछ पॉइजनस गैसें बनती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नुकसानदायक है हमारे लिए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन से भी कभी कभी जो है पॉइजनस गैसें निकलती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो माय डियर, इनके नोट्स आप प्रिपेयर कर लेना। ऑक्सीडेशन के बेस पर आपकी 4 प्रोसेसेस थी, कोरोजन, रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन एंड रेस्पिरेशन। इनके नोट्स आप प्रिपेयर करोगे। आज मैं आपको जो है कल जब आप इस क्लास को देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने के लिए दूंगा, तो आप उन्हें सोल्व करके सेंड कर देना प्लीज़। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।